हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। कैलिपर बेसिकली कहते हैं मेजरिंग डिवाइस को, और इसको वर्नियर कैलिपर इसलिए कहते हैं कि इसके जो इन्वेंटर थे सर पीरे वर्नियर, उनको ऑनर करने के लिए हम इसको वर्नियर कैलिपर कहते हैं। ये डिवाइस बेसिकली हमारे पास लेंथ को मेजर करती है। तो आप सोच रहे होंगे कि लेंथ को मेजर करने के लिए हमारे पास तो मीटर रूल भी है, तो फिर क्या जरूरत आन पड़ी कि वर्नियर कैलिपर को इन्वेंट किया गया। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। 1 मीटर बार जो है इसमें हमारे पास 100 इक्वल डिविजन्स होती हैं और हर एक डिवीजन को हम सेंटीमीटर कहते हैं। ईच पार्ट जो होता है वो कहलाता है सेंटीमीटर। ये मीटर बार है हमारे पास, इसमें 100 डिवीजन हैं इक्वल और हर एक डिवीजन को हम कहते हैं सेंटीमीटर। नाउ सपोज हमने एक पेंसिल की लेंथ मेजर करनी है और इसके बगल में हमने एक मीटर रूल रख दिया है जो कि सेंटीमीटर में कैलिब्रेट हुआ है। नाउ आप अगर देख लें तो इसका लेंथ प्रिसाइसली हम विद द हेल्प ऑफ दिस मीटर रूल फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लेंथ फॉल कर रहा है बिटवीन 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसको ऑब्टेन करने के लिए हम इसका रिजोल्यूशन बढ़ा देते हैं, और रिजोल्यूशन बढ़ाने का मतलब है कि हम इस सेंटीमीटर के 10 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं। तो आपको पता है कि अगर 1 सेंटीमीटर के आप 10 इक्वल पार्ट्स कर लें तो वो कहलाते हैं मिलीमीटर। नाउ ये मीटर रूल जो है ये अभी मिलीमीटर में कैलिब्रेट हुआ है। इस 1 सेंटीमीटर के अगेंस्ट यहाँ पर ये है 10 मिलीमीटर, यहाँ 4 सेंटीमीटर के अगेंस्ट है 40 मिलीमीटर, ये मिड पे 45 मिलीमीटर आ जाएगा और ये यहाँ पर 47 मिलीमीटर। तो हमारी जो रिकॉर्डेड वैल्यू होगी वो 47 मिलीमीटर होगी और उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो हमारे पास आ जाएगी 4.7 सेंटीमीटर। आप जानते हैं कि किसी भी मिलीमीटर वैल्यू को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसे 10 से डिवाइड करना पड़ता है। तो अगर इस स्लाइड की हम समरी को देख लें तो वो ये है कि मीटर रूल हमारे पास एट मैक्सिमम अप टू 1 मिलीमीटर वैल्यू रिकॉर्ड कर सकता है। ये इसका रिजोल्यूशन है, या इसको हम इसका लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट का मतलब है कि वो जो मिनिमम वैल्यू जो हम किसी डिवाइस की मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। इसको हम रिजोल्यूशन भी कहते हैं। नाउ फर्दर अगर आप नोट कर लें तो ये 47 मिलीमीटर की वैल्यू ये एग्जैक्टली है 47 मिलीमीटर नहीं है, ये वैल्यू लाई कर रही है 47 और 48 मिलीमीटर के दरमियान। लेकिन चूंकि ये रेड लाइन ये 47 मिलीमीटर के ज़्यादा करीब है तो इसलिए ये वैल्यू हमने ले ली है। अगर कोई स्टूडेंट कहे कि उसने इस मीटर रूल की मदद से इस पेंसिल की लेंथ 47.4 मिलीमीटर ऑब्टेन की है तो वो गलत कह रहे होंगे, क्योंकि इस मीटर रूल की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पॉइंट्स में आपको वैल्यू कैलकुलेट करके दे दे। ये कैपेबिलिटी वर्नियर कैलिपर की है, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 मिलीमीटर है। मतलब ये है कि अगर आप 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से बना लें तो वर्नियर कैलिपर उस 10वें हिस्से तक आपको कोई वैल्यू रिकॉर्ड करके दे सकता है। तो हम वर्नियर कैलिपर की कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। वर्नियर कैलिपर में हमारे पास 2 स्केल होते हैं। एक होता है मेन स्केल जो कि वही पुराना मीटर रूल होता है। ये नीचे वाली साइड पे सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कैलिब्रेट हुआ होता है और ऊपर वाली साइड में ये इंचेस में कैलिब्रेट हुआ होता है। दूसरा जो हमारे पास स्केल है वो वर्नियर स्केल कहलाता है और इसी स्केल को सर पीरे वर्नियर ने इन्वेंट किया था। मेन स्केल वही पुराना स्केल है मीटर रूल वाला। ठीक है, ये वर्नियर स्केल जो है ये दोनों स्लाइड पर स्लाइड कर सकता है ओवर द मेन स्केल। ठीक है, वर्नियर कैलिपर में हमारे पास 2 जॉज होती हैं। एक होती है आउटसाइड जा, जिसकी मदद से हम आउटर डायमीटर को मेजर कर सकते हैं। एक होता है इनसाइड जा, जिसकी मदद से हम इनसाइड डायमीटर को मेजर करते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक डेप्थ प्रोब भी होता है जो किसी बीकर के डेप्थ को हमें फाइंड आउट करके दे सकता है। आखिरी जो इसका कंपोनेंट है वो कहलाता है रिटेनर। रिटेनर बेसिकली एक मैकेनिकल लॉक होता है जिसको अगर आप इंगेज कर लें तो वर्नियर स्केल की जो स्लाइडिंग है वो रुक जाएगी और आप तसल्ली से अपनी रीडिंग को ले सकते हैं। नाउ आपको पता है कि इसका वर्नियर कैलिपर का जो है लीस्ट काउंट वो 0.1 मिलीमीटर है, लेकिन ये 0.1 कहाँ से आता है तो अभी इस स्लाइड में हम वो समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास नंबर 1 मेन स्केल है, नंबर 2 वर्नियर स्केल है। मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन आपको पता है कि वो 1 मिलीमीटर के इक्वल है, क्योंकि वही पुराना मीटर रूल है। वर्नियर स्केल का जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो हमें पता नहीं है कि वो कितना है, लेकिन वो विद द हेल्प ऑफ सम इंफॉर्मेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं।
और वो इंफॉर्मेशन ये है कि वर्नियर स्केल के जो 10 डिवीजन होते हैं वो इक्वल होते हैं मेन स्केल के 9 डिवीजन के। ठीक, तो ये 9 डिवीजन ऑन मेन स्केल इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, या इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू 9 मेन स्केल डिवीजन। आप डिवाइड बोथ साइड बाय 10 कर ले फॉर सिंप्लीफिकेशन, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 9/10 मेन स्केल डिवीजन। 9/10 का मतलब है 0.9 और मेन स्केल डिवीजन आपको पता है कि 1 मिलीमीटर। इन दोनों वैल्यूज को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 0.9 मिलीमीटर आ जाएगा, और ये आपके पास दूसरी इंफॉर्मेशन आ गई। पहली इंफॉर्मेशन क्या थी कि मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर की इक्वल है, और दूसरी इंफॉर्मेशन ये आ गई कि वर्नियर स्केल डिवीजन वो आपके पास 0.9 मिलीमीटर आ गई। इन दोनों इंफॉर्मेशन से आप लीस्ट काउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं, और लीस्ट काउंट का फार्मूला है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आप वैल्यूज पुट कर लें, मेन स्केल डिवीजन 1 मिलीमीटर के इक्वल है और वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो 0.9 मिलीमीटर के इक्वल है। तो 1 माइनस 0.9 आपके पास आता है लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1। लीस्ट काउंट को फाइंड आउट करने का एक दूसरा भी तरीका है, और वो ये है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल 1 मिलीमीटर के इक्वल है और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल जो है वो 10 के इक्वल है। तो आप 1/10 कर लें और यहाँ से आपके पास आ जाएगी लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। ठीक है, अभी आपके पास लीस्ट काउंट की वैल्यू आ गई है, तो अभी हम देखते हैं कि इससे हम रीडिंग किस तरह लेते हैं। सपोज ये एक कॉइन है जिसका हमने डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो वर्नियर कैलिपर की जो रीडिंग हम लेते हैं उसके 3 कंपोनेंट होते हैं। मेन स्केल रीडिंग जो कि मेन स्केल पे होगी, वर्नियर स्केल रीडिंग जो कि ऑब्वियसली वर्नियर स्केल के ऊपर आप नोट कर लेंगे, और तीसरी होती है लीस्ट काउंट जो आपको पता है कि 0.1 मिलीमीटर है। तो ये दो रिकॉर्डिंग्स, ये जो दोनों रीडिंग लेनी है ये मैं आपको तरीका बता देता हूँ। मेन स्केल रीडिंग के लिए आप देखेंगे कि वर्नियर स्केल के 0 के लेफ्ट पे आपको जितनी डिवीजन नज़र आ रही है वो आप नोट कर लेंगे। तो मुझे जो डिवीजन नज़र आ रही हैं वो है 0 से लेकर 10 तक, और यहाँ ये 11 मिलीमीटर। तो ये मेन स्केल रीडिंग आ गई है 11 मिलीमीटर। दूसरे नंबर पर आपने वर्नियर स्केल रीडिंग लेनी है। वर्नियर स्केल रीडिंग के लिए आप वर्नियर स्केल के उस डिवीजन को नोट करेंगे जो कि मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ कोइंसाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 0 को देख लें तो ये कोइंसाइड नहीं कर रही है, अगर आप 1 को देख लें तो ये भी कोइंसाइड नहीं कर रहा, सिमिलरली 2 भी नहीं कर रहा, 3, 4, 5, 6 ये सारे कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं। अगर आप डिवीजन नंबर 7 को देख लें तो ये परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के किसी डिवीजन के साथ, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7। लीस्ट काउंट आपको पता है कि 0.1 मिलीमीटर है, और ये यहाँ से मेन स्केल हमने 11 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया था। तो इस रीडिंग को मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 11 मिलीमीटर प्लस 7 इंटू 0.1 मिलीमीटर, यहाँ से आपके पास आ जाएगा 7 मिलीमीटर, सॉरी 0.7 मिलीमीटर, और ये 11 मिलीमीटर आप इसके साथ ऐड कर लेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगी वो 11.7 मिलीमीटर आपके पास आ जाएगी। ठीक, तो ये रिकॉर्डिंग ये वैल्यू आप रिकॉर्ड कर लेंगे। नाउ डिफरेंस क्या है, मीटर रूल की मदद से अगर आप इस कॉइन का डायमीटर फाइंड आउट करते, तो अगर मीटर रूल से आप करते तो वो 11 मिलीमीटर से 12 मिलीमीटर तक आपको ये अंदाज़ा हो जाता कि इस रेंज में ये वैल्यू फॉल कर रही है। लेकिन ये 0.7 की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये आपको वर्नियर कैलिपर ने दी है, और ये क्यों दी है, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर है। मतलब अगर आप 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से बना लें तो ये उस 10वें हिस्से तक भी आपको कोई वैल्यू कैलकुलेट करके दे सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कॉइन है ये 11 मिलीमीटर तो फुल कवर कर रहा है, और जो अगला मिलीमीटर है उसके आपने 10 हिस्से बनाए हैं, और वो 7 हिस्सों को ये कॉइन कवर कर रहा है। तो उम्मीद है कि आपको डिफरेंस की समझ आ गई होगी कि वर्नियर कैलिपर हमारे पास ज़्यादा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, और ये मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक आपको कोई वैल्यू कैलकुलेट करके दे सकता है। ठीक है जी, ये जो लेक्चर था ये लीप साइंस एकेडमी पेशावर की तरफ से पेश किया गया है, और आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट हो होम ट्यूशन की और या ऑनलाइन ट्यूशन की तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।